औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है क्वाइट सिग्निफिकेंट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम रियल टर्म्स के अंदर जो ग्रामेटिकल कह लें कि जो टर्म्स होती हैं ना, इनको यूज़ करना हम शुरू करेंगे। अच्छा सॉरी मैं गले में। अच्छा इनका ये है कि आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, जो हमारा पहला आज का टॉपिक होगा दैट विल बी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, इनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे हम आराब क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जो अगर आपको कुछ याद हो, मैं पहले थोड़ा सा ना इसको लिख दूं कि इसको कहा क्या जाता है। अगर मैं अरबिक का कीबोर्ड यूज़ करूं तो इसको मैं लिख देता हूं अल मुब्तदा ठीक है, वल खबर। ठीक है, अल मुब्तदा वल खबर, ये ग्रामेटिकल जो इस्तिलाह है। सब्जेक्ट जो है इसको अल मुब्तदा कहते हैं और जो प्रेडिकेट होता है उसको खबर कहा जाता है। अच्छा, अभी तक आपको याद होगा कि हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, 3 तरह के। ठीक है, उसमें अब वक़्त आ गया है कि हम अपनी टर्म्स को चेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है चीज़ों का समझ आनी शुरू हो गई है, तो अब हम जो कह लें कि जो डायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर जाएँगे, मतलब सेंटेंसेस की। ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैं ऐसा करता हूँ कि जो एक लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। अल किताबु जदीदुन। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि अल किताबु जदीदुन ये एक सेंटेंस है या कि ये कोई फ्रेज है? ये सेंटेंस है। ये कौन सा वाला सेंटेंस है? ये डेफिनेट नाउन के साथ इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सो लिहाजा जो हमने सबसे पहले एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ये था कि अगर हमारे पास डेफिनेट नाउन हो, ठीक है, और उसके साथ अगर इनडेफिनेट एडजेक्टिव आ जाए तो ये मिल के क्या करते हैं, एक बेसिक सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब अरबिक में जो बेसिकली टर्म्स यूज होती हैं ना, हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अच्छा जो इसमें सबसे पहली टर्म यूज होती है वो होती है अल मुब्तदा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो है खबर। ठीक है, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस सेंटेंस के अंदर ये जो मैंने लिखा है अल किताबु जदीदुन, इसमें जो
अल किताबु है ये एक मुब्तदा है और जो जदीदुन है ये एक खबर है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ये एक डेफिनेट नाउन होता था, ठीक है, और इसको हम कहते थे कि ये एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम ये टर्म चेंज कर देंगे, अब हम कहेंगे नहीं, अल किताबु मुब्तदा है और जदीदुन जो है ये एक खबर है। ठीक है, अच्छा बस इसको इतना समझ लें अभी टर्म को, अगर ये थोड़ी मुश्किल लग रही है आपको, कि जो मुब्तदा होता है ना, ये बेसिकली आप इस तरह, ये एक टॉपिक होता है, सेंटेंस का जो एक्चुअल टॉपिक होता है ना वो मुब्तदा है। ठीक है, और हर सेंटेंस के अंदर कोई टॉपिक होगा, यानी जिस चीज के मुतल्लिक या जिस चीज का तज़किरा होने लगा है या जिस चीज को कुछ रेफर किया जाने लगा है, ये सारी चीजें जो हैं या जिस चीज के मुतल्लिक हम बात करने लगे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक उन्वान है उस जुमले का जो हम लिख रहे हैं। जैसे अल किताबु जदीदुन हमने कहा, तो हमने इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब द बुक इज न्यू। ठीक है, तो हम बात किसके मुतल्लिक कर रहे हैं, किताब के मुतल्लिक। ठीक है, ये वाज़ेह है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये एक किताब के मुतल्लिक बात हो रही है और ज़ाहिर बात है कि जो इस सेंटेंस का जो टॉपिक है वो न्यू नहीं हो सकता, इस सेंटेंस का टॉपिक किताब होगा। ठीक है, सो पहली चीज़ कि टॉपिक आइडेंटिफाई करना कि इस सेंटेंस का टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट बनेगा हमेशा, एक चीज़। और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट ये है कि जो उस सब्जेक्ट के मुतल्लिक या उस टॉपिक के मुतल्लिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे हमें। ठीक है, जैसे इसमें अल किताबु जदीदुन हमने कहा, ठीक है, कि जी द बुक इज न्यू, बुक वो है जिसके मुतल्लिक बात हो रही है। ठीक है, और जदीदुन जो है ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो किताब के मुतल्लिक हमें दी जा रही है। ठीक है, सो लिहाजा हम कहेंगे कि अल किताबु जो है ये मुब्तदा है और जदीदुन जो है ये खबर है। ठीक है, जुमले में, इस जुमले के अंदर, और इन दोनों के दरमियान हमेशा आपका जो है वो इज आता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम इज लगाते थे। ठीक है, कि जी डेफिनेट नाउन आ गया और इनडेफिनेट एडजेक्टिव आ गया, तो दरमियान में हम कहते थे कि क्या आएगा, दरमियान में हमारा इज एम आर जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाता था। अब ये चीज को हमने रिप्लेस कर दिया है मुब्तदा और खबर के साथ। ठीक है, जैसे ही हम मुब्तदा और खबर के दरमियान हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वजह से अब ये ध्यान में रखें कि अब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो आगे सेंटेंसेस करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि मुब्तदा कहाँ पे है और ख़बर कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इसकी निशानी आपको बता दी कि जी आपने टॉपिक देखना है कि इस सेंटेंस में बात किस चीज़ के मुतालिक हो रही है। ठीक है, ये किस चीज़ को देखा जा रहा है या किस चीज़ का तज़किरा आने लगा है, तो वो हमेशा मुब्तदा होगा। और जो ऐसी चीज़ होगी जो हमें कुछ बता रही है उसके बारे में, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में कुछ बता रही है, वो उसकी खबर है, मतलब उसके मुतालिक वो खबर दे रही है हमें। ठीक है, और इज़ हम क्यों लगाएंगे, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि इंग्लिश में, सॉरी अरबिक में हमारे पास इज़ एम आर इन इस तरह के कोई अरबिक वर्ड्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांसलेशन, ठीक है, ये हमें लगाने पड़ेंगे ताकि हम मतलब ये जुमले को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के लगा रहे हैं और वो होता नहीं है, नहीं होता है, वो इम्प्लाइड होता है। ठीक है, यानी एक्सप्लिसिटली कोई वर्ड मेंशन नहीं होता यहाँ पे, लेकिन वो एक इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको उर्दू में भी कहेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा कि अल किताब उर्दू में कहते हैं बुक को, नहीं बुक तो इंग्लिश में होता है, उर्दू में क्या कहते हैं, अल किताब, किताब ही, एक किताब नहीं है। हाँ जी किताब, किताब, ठीक है, किताब, ठीक है, और आगे आ गया जदीदुन, न्यू, न्यू कहते हैं नई को। ठीक है, नहीं तो ये किताब नई है,
तो उसमें हम क्या लगाते हैं, है लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी लैंग्वेज के साथ हमें कुछ ना कुछ इम्प्लाइड चीजें मिलती हैं जो हमें जुमले को समझने में मदद देती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक अभी तक बात समझ आई कि कोई नहीं? आ रही है अभी तक। आ रही, ठीक समझ है। तो आ गई, लेकिन इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये, और इसमें सब्जेक्ट जो है इस ये हमेशा डेफिनेट इंडेफिनेट, इसकी कोई वो तो नहीं है, कंडीशन तो नहीं, नहीं है अभी हमारे पे? आप ये अभी मैं बताता हूँ उसका, मतलब हम उसके उसके उसकी तरफ आते हैं, लेकिन अभी हमें पहले सिर्फ देखना है कि हम जुमला लिखें और उस जुमले से हम टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमने, मतलब आपको याद होगा एक और भी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें हम इसम इशारा लगाते थे और उसके साथ क्या लगाते थे? इंडेफिनेट नाउन। इंडेफिनिट नाउन, ठीक है। यानी जो हमारा दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो था इंडेफिनिट इसम इशारा प्लस इंडेफिनिट नाउन, ठीक है। तो ये हमें, ये भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देता था, उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिन, ठीक है, ये हमने किसकी भी एग्जांपल देख ली, ठीक है। अब इसमें भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, कोई ट्राई करेगा कि इसमें मुब्तदा खबर ढूंढने की? बिन बिन जो है बिल्कुल। मुब्तदा जो है वो बिंत है। एक सेकंड, ये जरा मैं फोन थोड़ा, हाँ जी, इसमें आप हादिही क्या है जी? ये सब्जेक्ट जो बिंत है। वल खबर है। हादिही खबर, आधी खबर है और विंटू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अरे ये कमाल नहीं हो गया, हादिही कैसे खबर हो गई? हादिही कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, बात किसके मुतालिक हो रही है? हादिही के मुतालिक, कि ये जिसको हम कह रहे हैं ये, और इंफॉर्मेशन क्या है? बिंतुन, ये इंफॉर्मेशन है। ये बिंतुन जो है ये खबर है, ठीक है, और जो हादी है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और जो बिंतुन है ये खबर है, ये प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को भी बल्कि छोड़ दें, आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप इसको मुब्तदा खबर ही रखें क्योंकि ये बहुत आगे यूज होना है, अब आप काफी यूज होगा आगे, ठीक है। तो अगर आप इसको भी अब करेंगे ट्रांसलेट, तो क्या करेंगे ट्रांसलेट? दिस इज अ गर्ल। आपने कहाँ से लगा लिया? So all this started because some posh हाँ जी, इसमें आपने इस said that to you less than all that. ये कार्टून बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल, लेकिन आपने लगाया कहाँ से, इज कहाँ से लगाया, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो कर लिया आपने। स्लाइड लगा दिया मैंने। अच्छा मुझे एक वैसे बताएं, शी आपने क्यों किया है? पहले वाला क्यों नहीं सही था? हादी ही हादी ही का हादी मतलब क्या होता है? फेमिनिन के लिए यूज होता है। नहीं, हादी ही का मतलब क्या होता है? हादी ही का मतलब शी होता है।
तो हिया दिस होता है, हिया का मतलब दिस क्या होता है, दिस होता है। दिस होता है। ठीक है, ये बेसिकली ठीक है, दिस इज अ गर्ल। लेकिन अब मुझे जो एक्चुअल सवाल था मेरा वो यही था कि ये आपने क्यों लगाया है? सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नहीं, उसकी रीजन क्या है, क्यों लगाया है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई एक रीजन कि क्यों लगाते हैं। देखें, मैंने सिंपल रूल बताया था कि जहां पे मुब्तदा और खबर आपको मिल जाएंगे, उन दोनों के दरमियान में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो जी। ये क्योंकि मुब्तदा भी आपको मिल गया और आपको खबर भी मिल गई, तो इन दोनों के दरमियान में ये आप लगा देंगे। ठीक है, अच्छा चलें, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है। ठीक है, इसका एक तो असूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि ये टॉपिक होगा सेंटेंस का। ठीक है, और ख़बर जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, मुब्तदा के बारे में यूजली, ठीक है, ये ध्यान में रख लें कि ये एक इसम होगा, पहली चीज़। ठीक है, ये एक इसम होगा और यूजली डेफिनेट होगा। ठीक है, ऑलवेज नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है कुछ और भी आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एक डेफिनेट इसम होगा। एक चीज जो खबर है वो क्या है? खबर भी इसम होगी। ठीक है, ठीक है, और ये यूजली इंडेफिनेट होगी। यूजली, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये ज़हन में रखें। ठीक है, कि यूजली ऐसा ही होगा जिस तरह मैं कह रहा हूँ, लेकिन आगे और भी तरीके आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे पास एक मुब्तदा होता है और एक दूसरी चीज खबर होती है, इसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया। ठीक है, या इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो इसे हम कहेंगे नॉमिनल सेंटेंसेस। ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है, और मैं अरबी में भी इसका लिख देता हूँ। वैसे इंग्लिश कर देता हूँ। इसको कहते हैं जुमला इस्मिया। ठीक है, ये बेसिकली अरबिक में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और उसमें से एक जो टाइप है वो जुमला इस्मिया होती है। और अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, वो इसी के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो ज़रूरी थे उस वक्त। अगर देखें, हम पहले दिन ही ये काम शुरू करते हैं ना कि मैं आपको नॉमिनल सेंटेंसेस पढ़ाने शुरू कर देता मुब्तदा खबर के बारे में, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इंसान बड़ी जल्दी दिल हारना शुरू हो जाता है कि यार मैं किधर फंस गया। लेकिन अब देखें, अब आपने क्योंकि पीछे एक एक्सरसाइजेज कर गुजरे हैं, अब आपको मैंने एक मुब्तदा और खबर का बताया है, तो जिस तरह आप डेफिनेट और इनडेफिनेट को आइडेंटिफाई करते थे, अब आपने इसको इसी तरह आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। ओ अच्छा, ये मुब्तदा है, अच्छा ये खबर है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। जैसे मैंने हादी ही बिंतुन लिखा था, तो आप लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया कि हाँ जी, ये मुब्तदा है और ये खबर है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, डिफरेंस आ सकता है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के मीनिंग या इनका नहीं पता, ठीक है, तो वो मैंने कहा था वो टाइम लगेगा, उसमें एक वक्त लगता है। उससे आप परेशान ना हो, वो भी आपको पता लग जाएगा कि अगर मीनिंग ना पता हो तो कैसे पता चलाने हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब जुमला इस्मिया जो है ना, ये एक इस तरह का सेंटेंस है, जिस तरह मैंने बता दिया कि इसमें मुब्तदा और खबर होती है। यानी कि इसके लिए मस्ट है कि इसमें मुब्तदा और खबर होंगे। अगर उसके अंदर मुब्तदा खबर नहीं है तो ये जुमला इस्मिया नहीं होगा, ये ज़हन में रख लें। ठीक है, सो लिहाजा हमें जब भी हम सेंटेंस को देखेंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके अंदर कि इसमें मुब्तदा कहाँ पे और इसमें खबर कहाँ पे है। ठीक है, जब तक हम उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक
सर ये आगे जाने से पहले असल में पहले आपने बताया कि सेम चीज है, मतलब कि सब्जेक्ट मुब्तदा यहाँ खबर होगी, भी उसी चीज को आप कह रहे हैं कि जिसको हम जुमला इस्मिया बोलेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये सेम चीज है, बस देखें टर्म्स दो यूज कर रहे हैं। नहीं, दो टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है। देखें जुमला इस्मिया, ठीक है, जो है ये एक्चुअली जुमला है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है मुब्तदा, ठीक है, प्लस उसमें दूसरा पार्ट होता है खबर। ये है, जैसे इदाफा फ्रेज में क्या था कि ये मुदाफ है और मुदाफ अलैह है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या था, ये प्रेपोजिशन है और ये उसके बाद इसम है, ठीक है। इसी तरह जुमला इस्मिया में भी दो चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें एक चीज होती है मुब्तदा और दूसरी चीज होती है खबर, ठीक है। जब आपने मुब्तदा को ढूंढ लिया और खबर को भी ढूंढ लिया तो जुमला इस्मिया बन जाएगा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान आप एज लगाएंगे तो वो पूरा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ आई कि नहीं? ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा मतलब इसको क्लियर करने के लिए। बल्कि एग्जांपल से ज़्यादा ही होंगी आज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है और इसको तोड़ के पढ़ाना जो है ना वो ठीक नहीं है। इसको कंटिन्यू एक रिदम में कर लेना चाहिए और बाद में आप इसके बेशक आगे 2-4 दिन ना पढ़ें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर करनी है तो अब बेशक 2-4 दिन ना पढ़ें, लेकिन अभी इसको जो है ना जो इसका राइट टाइम है उसको दे देना चाहिए। अच्छा जी, मैं अब लिखता हूँ एक जुमला लिखता हूँ, जीम किधर गया, अत्ताजी ठीक है। अच्छा इसमें कोई बताएगा कि इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? ताजिरातुन मुब्तदा है और गनिया खबर है। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये मुब्तदा है, ठीक है, ताजिरात गनिया जो है ये खबर है। ये अब आप कैसे, आपको कैसे लगा ये? इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि एक कंडीशन आपने ये बताई थी कि मोस्टली जो है ना मुब्तदा वो डेफिनेट होगा और जो खबर है वो इनडेफिनेट होगी। एक तो ये कंडीशन है, यूजली यूजली मोस्टली मैंने वही बात की। हम्म और दूसरा बात इधर जो हो रही है वो ताजीरात इसके बारे में हो रही है हाँ जी कि बिल्कुल ये सही, जो है वो कि वो बिल्कुल। गनी है। हाँ ताजरा के मुतालिक मतलब टॉपिक ताजरा है कि ताजरा, अब ताजरा क्या है, वो गनी है, ठीक है। यानी कि द मर्चेंट इज, यानी फीमेल मर्चेंट जो है इज रिच। इन दोनों के दरमियान मेज लगाएंगे ना, तो अगर मैं कहूँ कि ये मुब्तदा है, ठीक है, और ये जो है ये खबर है, ठीक है। चलें ये भी अच्छा हो गया। इसकी जो है ना वो एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोई बताएगा कि मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है? उलाइका मुब्तदा है और मुस्लिमून जो है वो खबर है। अच्छा मुझे बताएंगे उलाई का डेफिनेट है इनडेफिनेट? ये डेफिनेट है तो इनडेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है।
I think definite है. इसके मीनिंग क्या होता है? सवाल ये था कि उलाइका जो है ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इसके मीनिंग क्या होता है उलाइका के? इंग्लिश में क्या मीनिंग है इसके? दोज। Those. Those. This is definite. डेफिनेट है. डेफिनेट है. ठीक है, देखें जो भी ये इसम होते हैं ना, जो इसम इशारा होते हैं हमारे, ये डेफिनेट होते हैं. ठीक है, इनके बारे में ये जहन नशीन कर लें कि ये इसम इशारा जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं. उसकी रीज़न क्या है, ये क्यों डेफिनेट होते हैं, कोई बता सकता है? स्पेसिफिक को आप पॉइंट कर रहे हैं ना? Talking about a particular. स्पेसिफिक को पॉइंट कर रहे होते हैं, वजह से ये डेफिनेट होते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं. हाँ जी, अच्छा ये तो हमने किया. हम ऐसा करते हैं, मैं कुछ बुक से एग्जांपल्स लेके आता हूँ. तो असल में मैं प्रैक्टिस इसकी इसलिए करवा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ तो डेफिनेटली आ गई है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेना अच्छा ही रहेगा, जितनी भी एग्जांपल्स हम कर लें. सर वोकैबुलरी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे जहन से निकल रहा है. वोकैबुलरी से आप परेशान ना हो. वोकैबुलरी जो है ना, वोकैबुलरी की थोड़ी नहीं बहुत ही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं होता. आवाज की अक्सर असाइनमेंट में पता ही कुछ नहीं होता ये क्या है. देखिए वोकैबुलरी जो है ना, ये तो जो है ना थोड़ा टाइम तो लेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि जो हम करते हैं ना, ठीक है, उसमें कम से कम आप ये कोशिश करें कि वो एटलीस्ट वोकैबुलरी कम से कम आपको आनी चाहिए. ठीक है, अब देखें जो जैसे उलाई का आपने पूछा, तो उलाई का तो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब अभी तक हमने कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं किया जो हमने पढ़ा नहीं है. हमने एग्जांपल जितनी भी कर रहे हैं वो हमने ऐसी हैं जिनका हमने किया हुआ है, और अगर कोई ऐसी एग्जांपल आएगी तो उसका मीनिंग हम बता देंगे यहीं पे कि जी ये मीनिंग है इसका. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं जी, इस ये सॉल्व करें ज़रा इसको. एक एक कर लें, कोई भी एक एक सेलेक्ट कर लें कि जो पहले वाला है इसमें खबर मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, और इसके ट्रांसलेशन क्या है. ठीक है, खलील चलें आप पहला वाला आप कर लें. इसमें हिया जो है ये मुब्तदा है और तय्यिबातुन हाँ जो तय्यबा है नहीं, ये तबीबतुन. तबीबतुन तबीबातुन तबीबातुन जो है ये वो खबर है. ठीक है जी. और चलें अब इरफान भाई आप बताएं, मोहम्मद इरफान के नेक्स्ट वाला. इसमें आयशा तो जो है वो सब्जेक्ट है और मुब्तदा है, और तालिबतुन जो है वो खबर है, अल खबर. ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग क्या बनेगा? इसका मीनिंग इसकी बनेगी आयशा इज एन स्टूडेंट. एन नहीं आएगा, एन इज अ स्टूडेंट आएगा. स्टूडेंट, सॉरी, यस यस. अच्छा जी, इरफान यूसुफ भाई आप बताएं नेक्स्ट वन. हादा मुहम्मदुन. हादा जो है मुब्तदा है, मुहम्मदुन क्या कहते हैं उसको, खबर है. दिस इज मुहम्मद. लास्ट वाला जो है वो मैं खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने इसमें कहना जी हमें ट्रांसलेशन नहीं आती. इसमें जो है अद्दीनो, अद्दीनो किसको कहते हैं? दीन होता है रिलीजन, अद्दीन रिलीजन. ठीक है, और नसीहा, नसीहा किसको कहते हैं? एडवाइस. एडवाइस को. ठीक है, या एडवाइस कह लें, सिंसियर एडवाइस कह लें, मतलब जो भी. ठीक है, तो अद्दीनो
नसीहतु, ठीक है, द रिलीजन इज एडवाइस या सिंसियर एडवाइस, जो भी मतलब आप समझें इसमें। तो अब देखिए मैंने मतलब यहाँ पे बता दिए हैं। अब ये है कि अब आपको याद करना है। असल में मैं अभी मतलब पे इसलिए नहीं कंसंट्रेट कर रहा कि हम आगे जाके ना हम आइडेंटिफाई खुद ही करना शुरू कर देंगे इन चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि हम आगे जाएँगे तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगी कि रूट लेटर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है? तो जब आपको रूट लेटर पता चल जाते हैं ना तो मीनिंग ढूँढने मुश्किल नहीं रहते इतने, ठीक है? अच्छा, ये हमने एग्ज़ाम्पल्स अभी तक की हैं। अच्छा, ये जो केसेस हमने अभी तक किए हैं, ठीक है? इसमें हम अभी तक बात कर रहे हैं 2 वर्ड की, ठीक है? जैसे हमने कहा जी हाज़ा मुहम्मदुन, ठीक है? या आइशतु तालिबतुन। तो ये बात ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वर्ड की है, लेकिन जुमले में ज़रूरी तो नहीं है 2 वर्ड आ जाएँ। जुमले में तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल किताबु अलल मक्तबी, ठीक है? अब ये 3 वर्ड हो गए। अब हम मुब्तदा और ख़बर कैसे ढूँढेंगे इसमें से, ठीक है? अब हम मुब्तदा और ख़बर कैसे ढूँढेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। मैं इसको जो है वो अभी क्लोज़ करता हूँ और 2-3 मिनट के अंदर दोबारा नया लिंक भेजता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम फिर लगेगा कंटिन्यू करने में। तो फिर इंशाल्लाह हम ये देखते हैं कि जब 2 से ज़्यादा वर्ड हो जाएँगे, तो फिर हम कैसे ढूँढेंगे कि मुब्तदा कहाँ पे और ख़बर कहाँ पे है, ठीक है? चलिए मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर रहा हूँ, ये शेयरिंग को भी स्टॉप कर रहा हूँ, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं।